को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या यूं ही परमात्मा ने हमें अमीबा से लेकर के मनुष्य बनाया। इतनी परेशानी उठाकर इतने युगों तक इतने योनियों में से गुजार कर परमात्मा ने मनुष्य की ये जो सुंदर कृति बनाई है वो कोई न कोई कारणवश ही बनाई हुई। हो सकता है कि अभी वो उस दशा में नहीं पहुंचा है जहां इस चीज को जान सके कि ये कृति क्यों बनाई। हो सकता है अभी वो अपने कार्य कारण को समझ नहीं पाया होगा, लेकिन अवश्य जरूर कोई न कोई वजह होनी चाहिए कि एक अमीबा से मनुष्य क्यों बना। अगर कोई वजह है तो उसे खोजना भी मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। जब वो उसे नहीं खोज पाता है, जब उसे जान नहीं पाता है, तो उसको परेशान होना भी बिल्कुल ही स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक बात है कि आज मनुष्य अत्यंत चिंतित है, परेशान है, घबरा रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये घबराहट कहां से आ रही है, किस कारण वो इतना व्यस्त है, इतना क्षुब्ध हुआ घूम रहा है। सहज योग इस बात का उत्तर है। सहज, सह माने साथ, ज माने पैदा हुआ। जो आपके साथ पैदा हुआ है अधिकार योग का, परमात्मा से एकाकार होने का, उसी को सहज योग कहते हैं। सहज योग जब मनुष्य आदिम था, जब वो अमीबा था, तब भी सहज योग हुआ, और उससे वो जब चतुष्पाद हुआ तब भी सहज योग घटित हुआ था, और जब से वो द्विपाद हुआ तब भी सहज योग बना था, और जब से वो मनुष्य हो गया तब भी सहज योग घटा था। और आज का जो सहज योग है ये मनुष्य को अपना अर्थ बताने के लिए उसका आखिरी चरम अंतिम लक्ष्य है। इसके बारे में खोजबीन करते हुए अपने भारतवर्ष में आदिकाल में बहुत से ऋषि मुनियों ने मनन द्वारा, मेडिटेशन द्वारा अंदर अनेक चीजों का पता लगाया। परशुराम के समय में, जब परशुराम का जन्म हुआ था, उस समय लोगों ने जंगलों में खोजने की कोशिश की। सारी दुनिया से अपने को काटकर घोर ब्रह्मचर्य में रहकर एकाध छोटी सी गुफा में छिप करके उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने जो मनुष्य के अंदर के सूक्ष्मतम गुप्त रहस्य हैं उनका पता लगाया। उनकी खोजबीन जो होती रही उसके लिए बहुत थोड़े से लोग, बहुत ही थोड़े से लोग लाभ उठा सके, क्योंकि ये कार्य अत्यंत सूक्ष्म था और समाज में रहते हुए इस कार्य को करना बहुत ही कठिन था। इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में या अपने पुस्तकों में, अगर उन्होंने लिखी भी हो,
अनेक तरह से इन सब सूक्ष्म तत्वों का वर्णन किया है। लेकिन कलयुग, जिसे कि आज हम मॉडर्न टाइम्स कहते हैं, इसमें आज वो समय आ गया है जिसे कि हम बहार का समय कह सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ पर शुरू में एक आध ही फूल खिलता है, एक आध ही फल लगता है, अनेक वर्षों तक इसी तरह से चलते रहता है। उसके बाद जब बहार आती है तो अनेक फूल खिल जाते हैं। अनेक फूल खिल करके एकदम से ही उनके फल बन जाते हैं, सहज में ही उनके फल बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्यों कर बनते हैं, ये कोई नहीं देखता। आज सब फूल हैं, कल उसमें से फल निकल आ जाते हैं। उसी प्रकार आज कलयुग में बहार आई हुई है और आपका हक कि आप जानें कि आप क्या हैं, आपका क्या अर्थ है, आप क्यों इस संसार में आए हैं, इस चीज को आप जान लें। ये आपकी खुद अपनी संपदा है। जैसे कि कोई दीप पूरी तरह से संवारा जाता है, उसके अंदर तेल बाती सब ठीक से रख दी जाती है और उसको दिवाली के रोज सब एक लाइन से लगा दिए जाते हैं। तब एक जला हुआ दीप लेकर के आप अनेक दीप जला सकते हैं। उसी प्रकार सहयोग एक अत्यंत सरल सहज तरीका है और मनुष्य को इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना सरल क्यों हो गया। धर्म के मामले में मनुष्य हमेशा उल्टे ही सोचता है। पहले यहां से अगर आपको काशी जाना होता था तो 3-4 महीने तक लोग चलते रहते थे। आज अगर काशी आपको जाना है तो आप सवेरे यहां तो शाम को काशी पहुंच सकते हैं। तब मनुष्य क्यों नहीं सोचता है कि उसके लिए तो सुनते हैं कि बड़ा सामान जुटाना पड़ता है, बड़ी खड़तर तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब कहीं हम पहुंचते हैं। अगर सहयोग के मामले में भी ऐसी अगर कोई विशेष व्यवस्था हो गई हो तो उसके बारे में इतनी चर्चा और उहापोह क्यों होना चाहिए। अगर कोई विशेष चीज आपको मिलने वाली है और उसका लाभ आपको होने ही वाला है तो उसके बारे में इतनी शंका क्यों होनी चाहिए। और आखिर शंका भी उस चीज की होनी चाहिए जहां पर आपको कुछ लेना देना पड़े या किसी चीज की मांग हो, या कोई ये कहे कि भाई तुम्हें देखो यहाँ पे 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा और तुमको रोज आना पड़ेगा और तुमको इतनी फीस देनी पड़ेगी और तुमको भूखा मरना पड़ेगा, या तुम्हें हम कहें कि तुमको सर के बल खड़ा रहना पड़ेगा। ये तो सब हम कुछ कहते नहीं। तब फिर इतना शंका होकर के क्यों सोचना कि ऐसे कैसे हो सकता है। हो ही सकता है। अब इस हॉल में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये घटित हो गया और आपके साथ भी होना चाहिए। लेकिन मनुष्य का विचार जो है वो इस तरह से चलता है। अब रही बात कि हमारे अंदर वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या, कोई हमारे अंदर ऐसा अंकुर है क्या, जैसे कि हर एक बीज में होता है, जिसके फलस्वरूप आप अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने, जनक ने, नानक ने, कबीरदास जी ने, योग वशिष्ठ ने, मार्कंडेय जी ने और सबसे बड़े आदि शंकराचार्य जी ने कुंडलिनी के बारे में अनेक बार वर्णन किया। देवी महात्म्य को आप पढ़ें या आप देवी सहस्त्र नाम भी पढ़ें तो उसमें
उनके सारे वर्णन में यही लिखा है कि वो कहाँ कहाँ स्थित होती है, कौन से चक्रों पे स्थित होती हैं, उनकी कौन सी मार्ग से वो उत्थापन होती हैं आदि सब कुछ उनका वर्णन है। लेकिन हमारे लिए ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीक एंड लैटिन है, क्योंकि हम लोग इतने अंग्रेजी हो गए हैं कि हमें अपने चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं। अब घर में अगर मंत्रोच्चार हो रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, आए कोई पंडित बाबा 10-15 रुपए उसको दे दिए, काम खत्म, उन्होंने मंत्र कह दिया और चले गए, हो गया हमारा सारा पूजन पाठ, सारा कुछ हमारा विधि हो गया, हमने देवी जी को प्रसन्न भी कर लिया। ऐसी भावना के कारण हम अपने धर्म के कोई से भी विचार से किसी भी तरह से तद्रुप नहीं। अब पाश्चिमात्य देशों में जहां पर के लोग काफी बढ़ चुके, सारी दुनिया भर की उन्होंने सत्ता कमा ली, संपदा कमा ली, जिनके पास हर तरह की सामग्री जुट गई है, जो कुछ भी हो सकता था मटेरियलिज्म का छोर वो उन्होंने पा ली। अब वो लोग मुड़ करके ये कहते हैं कि भाई हम जिस आनंद को खोजने के लिए सब करते रहे वो आनंद कहाँ खो गया, उस आनंद की उपलब्धि हमें तो हुई नहीं, तो ये सब चीज छोड़ो, इसमें आए कुछ आनंद नहीं है, ये कुछ तो भी भुलैया है, इसमें हम भूल गए, इल्यूजन है, इसको छोड़ो। उनके बच्चों ने इसे छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर वर छोड़ करके, और वो सन्यासियों का भेष ले करके और गांजा आंजा पीने लग गए। अब ये भी कोई तरीका हुआ? आप देख रहे हैं हजारों यहां घूमते हैं, ये सब साधु हैं बेचारे, ये परमात्मा को खोज रहे हैं और गांजा भी पीते हैं और सोचते गांजा पीने से उनको भगवान मिल जाएगा। ऐसे समय में सहयोग उपलब्ध हुआ है। इसके लिए खोजना बाहर नहीं है, अंदर है। अनेक बार बड़े बड़े कवियों ने कहा है। राजा जनक के अवतरण नानक जी थे और नानक जी ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। वो कहते हैं तेरे ही अंदर समाया हुआ है, तो काहे को बाहर खोजने जा रहा है। वो तेरे ही अंदर आत्मस्वरूप है, तो उसको कहां बाहर खोज रहा है। अब वो चीज क्या है, वो कौन है, कैसा है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊं। सहयोगियों को देर करके नहीं आना चाहिए, सब लोगों का अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है। आप साहब इधर देखिए, आपने क्या औरतें आदमी और लड़कियां देखी नहीं क्या? इधर देखिए, एक मिनट चित्त तो इधर रखे। हम कह रहे हैं अपने को खोजने की बात, थोड़ी देर अपना चित्त अपने ओर ले जाने की बात है। आप इधर उधर कर चित्त घुमाएंगे तो हम आपका चित्त अंदर कैसे खींचेंगे? थोड़ी देर इधर चित्त रखें, थोड़े शांत, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, अत्यंत श्रद्धा से पाई जाती है। हमारे अंदर शरीर में एक व्यवस्था है जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम लोग स्वयंचालित संस्था कहते हैं। यह संस्था हमारे अंदर 3 प्रकार से स्थित है, जिसे कि हम डॉक्टर लोग जिसे लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे सहयोग के शास्त्र के अनुसार ये तीनों ही संस्था जड़ है, बाहर दिखने वाली ग्रोथ है, और इनको चालना देने वाली संस्थाएं हमारे रीढ़ की हड्डी में
इसी तरह जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई हैं 3 लाइनें हैं, आप देख लीजिए, ये 3 नाड़ियाँ हैं। इसे एक को ईड़ा, एक को पिंगला और बीच वाली नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। अब ये 3 नाड़ियाँ हैं या नहीं, वो हमारे अंदर स्थित हैं या नहीं, सूक्ष्म रूप से यही कार्यान्वित हैं या नहीं, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तो आप देख सकते हैं, इस सूक्ष्म नाड़ियों को आप देख नहीं सकते, उसका भी साक्षात सहयोग से हो सकता है। लेकिन पहले किसी भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए आपको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, यह तो निर्विवाद। बगैर सूक्ष्म हुए आप सूक्ष्म चीज को कैसे जानेंगे, देखेंगे? तो भी जैसी आज आपकी आंखें हैं, जैसे भी आप मनुष्य अभी मनुष्य स्तर पे हैं, आपको कुंडलिनी का स्पंदन हम दिखा सकते हैं, आप कुंडलिनी का चलना देख सकते हैं, कुंडलिनी का उठना आप देख सकते हैं। कोई भी आदमी हो, चाहे वो पार हो चाहे नहीं,